हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दूसरे के कंधे पर ही बंदूक रख के कैसे चलानी है। यानी सीधी सी बात है, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर केस किया गया तो आप उस केस को जो फाइट करते हैं, फिर उसके बाद एक केस आप अपनी तरफ से करते हैं, फिर एक और केस अपनी तरफ से करते हैं, नंबर ऑफ लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और परेशान आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपकी पत्नी ने कोई केस किया है, उस एक केस के अंदर ही आप कैसे सारे रिलीफ पा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, लीगल और प्रैक्टिकल। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल पर आने वाली ऐसी सभी वीडियोज़ की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, एक उदाहरण आपको बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट की। पत्नी चली जाती है और कई बार ऐसा होता है कि अपने बचाव के लिए उसको ऐसा सजेशन मिलता है कि तुम अपनी तरफ से सेक्शन 9 का केस कर दो, और पत्नी की तरफ से सेक्शन 9 HMA का केस आ जाता है जिसको आप फाइट कर रहे होते हैं। और फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको साथ में नहीं रहना होता, आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर होता है, तो आप अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर देते हैं। दो केस अलग अलग दो जगहों पे चलने लगते हैं, दोनों को ही आपको हैंडल करना होता है। और दोस्तों, जो आपका वाला केस होता है उसमें भी लड़की अपना मेंटेनेंस मांगती है, और सेक्शन 9 जो खुद डाला है उसमें भी मांग सकती है। तो आपके ऊपर दो दो प्रक्रियाएं चलने लगती हैं, दो दो जगह से आप हैरेस्ट होने लगते हो, आना जाना, लिटिगेशन एक्सपेंस है, बहुत कुछ। देखिए, आपको क्या करना है। आपने अभी तक कुछ नहीं किया, पत्नी की तरफ से कुछ आ जाता है, चाहे मान लेते हैं सेक्शन 9 आ जाता है, या पत्नी अपनी तरफ से डाइवोर्स डाल देती है, या पत्नी अपनी तरफ से नल एंड वॉइड का केस डाल देती है, या पत्नी अपनी तरफ से वॉइडेबल का मुकदमा आपके ऊपर डाल देती है। ऐसा कोई भी केस अगर आपके ऊपर आता है तो आपने क्या करना है। मान लो उसने सेक्शन 9 डाला लेकिन आपको साथ नहीं रहना, आपको डाइवोर्स चाहिए। तो जब सेक्शन 9 का रिप्लाई आप फाइल करोगे तो नॉर्मल रिप्लाई आप फाइल नहीं करोगे। आप क्या करोगे, एक काउंटर क्लेम उसमें फाइल करोगे। यानी वो काउंटर क्लेम जो होगा उसमें आप रिलीफ मांग सकते हो कोर्ट से। जैसे कि आप डाइवोर्स चाहते हैं तो उस काउंटर क्लेम में आप डाइवोर्स का रिलीफ मांग सकते हो। यानी कि उसी के केस के अंदर आपने अपना एक और केस खड़ा कर दिया। अब फाइल तो एक ही चल रही है लेकिन उसमें दो केस है, वो उसका सेक्शन 9 का केस और आपका डाइवोर्स का केस, एक ही जगह पे दो केस चल रहे हैं। यही तब भी हो सकता है जब पत्नी ने सेक्शन 13 यानी डाइवोर्स डाला और आप उसके साथ रहना चाहते हो, तो आपको अलग से सेक्शन 9 का केस डालने की जरूरत नहीं है। आप उसी सेक्शन 13 में एक काउंटर क्लेम डालो सेक्शन 9 का कि मैं तो साथ रहना चाहता हूँ। और दोस्तों, इससे होगा क्या, दो दो जगह प्रक्रिया नहीं चलेगी, वो दो दो जगह मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। और दोस्तों, एक ही जगह दोनों केस आपके डिसाइड हो जाएंगे। अगर कोर्ट उसको सेक्शन 9 की डिग्री देना चाहती है तो उसको देगी, और मेरिट पे अगर आपको डाइवोर्स की डिग्री मिलनी होगी तो वहीं के वहीं मिल जाएगी। यानी आपका बहुत सारा हैरेसमेंट कम हो जाएगा। ऐसे कई बार होता है कि एक पार्टनर अपनी तरफ से मैरिज को वॉइड करने के लिए केस डालता है, लेकिन दूसरा पार्टनर कहता है कि वॉइड नहीं है, मेरे को तो प्रॉपर डाइवोर्स चाहिए। तो आप उसी वॉइड मैरिज के केस के अंदर एक पिटीशन फाइल कर सकते हो, उसे काउंटर क्लेम कहते हैं, और उस काउंटर क्लेम में आप डाइवोर्स का रिलीफ मांग सकते हो। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको डाइवोर्स का रिलीफ दिया जाना चाहिए या मैरिज को वॉइड घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, सुनने में बात छोटी लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर काउंटर क्लेम किसी में डला हुआ है तो जब इश्यूज फ्रेम होंगे तो पहले ये भी देखा जाएगा कि दूसरी पार्टी की तरफ से कोई काउंटर क्लेम तो नहीं है, कोई और केस तो नहीं है, कोई और रिलीफ तो नहीं मांगा गया, और उससे रिलेटेड भी इशू वहाँ पे उसी केस में फ्रेम हो जाएंगे। यानी दो केस की प्रोसीडिंग एक ही केस में चलेगी। सुनने में बहुत छोटा लगता है लेकिन जो लोग झेल रहे हैं उन्हें पता होता है कि एक केस को निभाना कितना मुश्किल होता है। तो उनके लिए तो ये बिल्कुल ऐसा है कि एक तीर से दो निशाने। तो दोस्तों, ये चीज़ आप कर सकते हो, इसका प्रॉपर प्रोविजन गिवन है, और बहुत सारे मामलों में हमने ऐसा किया भी है। पहले भी मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं, और उस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, लोग यूज कम करते हैं, इसलिए अवेयरनेस कम है, नॉलेज कम है, बट ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और हिंदू मैरिज एक्ट का ही स्पेसिफिक प्रोविजन है कि जब आप अपना रिप्लाई फाइल करेंगे तो वो रिप्लाई विद काउंटर क्लेम आप फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी का भविष्य में आप लोग फ़ायदा भी उठाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।